भगवान आगे बढ़े। नारद जी से भेंट हुई, बहुविध प्रीत भगवान ने दिखाया। नारद जी ने कुछ प्रश्न किया, प्रभु ने उत्तर दिया है। संतों के लक्षण पूछे, भगवान ने लक्षण 49 बताए और कहा सरस्वती और शेष नारायण भी नहीं गा सकते। नारद जी भगवान के चरण पकड़ लिए। अरण्यकांड को स्वामी जी पूर्ण करते हुए किष्किंधा में प्रवेश करते हुए श्री हनुमान जी निमित्त बने और सुग्रीव जी से भगवान की पावन मैत्री स्थापना हुई। कुशल क्षेम भया। भगवान सुग्रीव जी का कष्ट हरण किए, बाल को गति दिए, संस्कार की आज्ञा दी। सुग्रीव जी को ऋषमुख का राजा जामंद बाबा से तिलक करा के बनाए। अंगद जी को युवराज पद गिफ्ट किए, भेंट किए। प्रवर्षण पर्वत पर भगवान चातुर्मास से व्यतीत करते हैं। 4 माह बाद जब वर्षा ऋतु पूर्ण हो गई तो लक्ष्मण जी को आवेश देकर भगवान ने भेजा है। सुग्रीव जी को लेकर आए, चरणों में गिर पड़े, क्षमा याचना किए। भगवान ने कहा मेरे कार्य को संपादित करिए। सारे कपि भालू आदि को बुला रखा है जामंत बाबा हनुमान जी ने और संदेश देना प्रारंभ। 1 माह का समय देता हूं, सभी दिशाओं में जाकर मां का पता लगाओ। बिना पता लगाए जो आएगा मेरे हाथों मारा जाएगा। दंड विधान दे दिए महाराज। सब गए दक्षिण दिशा की ओर। जामंत बाबा के सानिध्य में अंगद जी के युवराजकत्व में 10 युद्धपति प्रस्थान कराए जा रहे हैं। सब लोग प्रभु के चरणों में प्रणाम करते हैं। सबसे पाछे पवन तनय सिरुनावा जान काज प्रभु निकट परसा शीस सरोवर कर मुद्रिका। प्रभु ने संदेश कहा, बहु प्रकार सीत ही समुझायहु कहि बल बिरह बेग। भगवान ने नहीं कहा कि जाना देखना क्या होता है, समझ लेना। क्या कहा? बहुत प्रकार समझाना, बल बताना, विरह की स्थिति कहना और जरा शीघ्र लौटना। इसलिए बाबा लिखते हैं सुंदरकांड में, जिमि मोघ रघुपति कर बाना ते ही भांति चले वो हनुमान। कोई रोक सकता नहीं। वहां कहते हैं हनुमान जी, राम बाण रवि हुए जानकी तम बरूत कह जा तु धान की। तम बरूत, बरूत मन झुंड, कहां रह जाएगा। तो श्री हनुमान जी महाराज चले, धन्य धन्य मानकर। ये सूत्र इसलिए निवेदन करता हूं, हम में से कोई ये न मान ले कि हनुमान जी को रावण पकड़ लेता, रावण ऐसा करता वैसा करता। नहीं, कोई कर सकता ही नहीं। श्री हनुमान जी महावीर हैं, वज्र अंग है उनके, कोई स्पर्श नहीं कर सकता हनुमान जी का। हनुमान जी दूत हैं राम जी के। राम जी के दूत को कौन रख सकता है? 10 युद्धपति गहन पर्वत श्रृंखलाओं में भुलाए गए, भूख प्यास लग गई। हनुमान जी ऊपर चढ़ करके देखे, ये कंदरा में पक्षी आ रहे हैं जा रहे हैं, सबको लेकर वहीं गए। मां स्वयं प्रभा वहां बैठी, तप पुंजा, नेत्र खोली, देखी रामदूत हो क्या? हाँ, फल खाओ जलपान करो, हम तुम्हें वहां भेज देती हैं जहां भगवान के बारे में खबर चलेगी। खा पी कर इन्होंने नेत्र बंद किया। स्वयं प्रभा मां ने अपने तप से इनको समुद्र के तट पर भेज दिया। वहां जटायु जी महाराज के भैया संपाति जी बैठे थे। ब्रह्मा जी को थैंक यू बोले। बहुत दिन से भूख लगी थी, भगवान ब्रह्मा ने एक बार इतने बांदर दे दिए, खाकर तृप्त हो जाएंगे। देखे नवीन पंख आ गए तो सोचने लगे, ये तो लगता है राम जी के दूत हैं। निर्भय करके सबको बुलाए, आओ मेरे पास आओ।
राम जी के दूत हो ना जी प्रभु, संशय में न रहो, जिनके खोज में आए हो उनका पता अवश्य चलेगा। एक शर्त है, क्या? आप में से जो 100 योजन का समुद्रोल्लंघन कर सकता है वही सीता मैया का पता लगा सकता है। मैं तो बूढ़ा हो गया हूं। मेरे भैया जटायु जी थे, जवानी में हम लोग सूर्य के ऊपर गए, चढ़ाई किए कि चलें उनके पास बैठेंगे, तो वो तो भय सहित चले आए, लेकिन मैं उनके निकट पहुंचा तो मेरे दोनों पंख जल गए और मैं यहीं धम्म से गिरा। चंद्रमा मुनि ने हमको ऐसा ऐसा सुनाया, आप धैर्य रखो, मैं देखूं तुम नाही, गीधहि दृष्टि अपार। हाँ, कई लोग जो बहुत तीक्ष्ण दृष्टि रखते हैं, लोग कहते हैं ये लगता है पिछले जन्म के गिद्ध थे, हैं? लोग विनोद करते हैं। अन्यथा दर्शन नहीं कर, अन्यथा क्यों देखने? लेकिन संपाति जी ने कहा, देखिए गिद्ध जो है ना, पार, दीवाल के पार भी गिद्ध को दिखता है। दीवाल भी बनी है तो उसके पार क्या है वो दिखता है। कह रहे हैं संपाति जी, मैं देखम तुम नाही, गीधहि दृष्टि अपार, बोल भयम न तकरे तेऊ कछुक साय तो। बूढ़ा हो गया, नहीं तो कुछ जरूर सहयोगी होता। अब जो 100 योजन का सागर लांघ सकता है वही पता लगा पाएगा। आपस में तय कर लो, निज निज बल सब काहू भाखा, पार जाय कर संशय राखा। जामंत बाबा बोले अब मैं बूढ़ा हो गया, पहले वाला बल नहीं। दादा बलि बाधत प्रभु बाढ़ऊ, सो तन बरनि न जाय, उभय घरी महुदीनी सात प्रदक्षिण धाय। अंगद जी बोले मैं चला जाऊं, चला तो जाऊंगा, परंतु वापसी में थोड़ा संदेह है। काहे? अक्षय के मारे। अंगद जी अक्षय को आए दिन मारे रहते थे, तो गुरुकुल में गुरुजी से शिकायत की अक्षय ने। गुरुजी ने कहा, अंगद अब अक्षय एक बार भी घूसा रख दिया तो तुम्हारा प्राणांत हो जाएगा। तो डर के मारे अंगद जी कहते हैं, अंगद कहे जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु। इसलिए श्री हनुमान जी महाराज जब लंका प्रवेश किए हैं और अशोक वाटिका में अक्षय मिला तो सबसे पहले बिना बातचीत के अक्षय को मारी दिए। हाँ, एक घूंसा धरे तो अक्षय का क्षय समाप्त हो गया। अब ये सब तो चर्चा है, परिचर्चा है, काम कौन करेगा? जिसको करना नहीं है वो चर्चा में है। नल 60, नील 70, 80, गौगवाक्ष 90, अंगद जी 100। और जिनको पता लगाने जाना है, जिनको मुद्रिका पर्व ने दिया, वो बैठे भगवान का भजन करते हैं। राम सिया राम सिया राम जय राम, राम सिया राम जय राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम जय राम, राम सिया राम जय राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम जय राम, राम सिया राम सिया राम जय राम, हरि राम सिया राम सिया राम जय राम, राम सिया राम सिया राम जय राम, राम सिया राम सिया राम जय राम, राम सिया राम सिया राम जय राम। जामंत बाबा हनुमान जी को ढूंढते हनुमान जी के पास गए। कहि रे चपति सुनु हनुमाना, कहि रे चपति सुनु हनुमाना, का चुप साधे रहो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुध विवेक विज्ञान निधाना, कवन सुकाज कठिन जग माही, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, जो नहीं होई तात तुम पाही। ऐसा कौन सा
जगत का कार्य कठिन है जो आपसे संभव नहीं है। और जैसे ही जामंत बाबा ने कहा, राम काज लग तब अवतारा, राम काज लग तब अवतारा, सुनतहि भयउ पर्वताकारा, सुनतहि भयउ पर्वताकारा, सिंहनाद करि बारहि बारा, सिंहनाद करि बारहि बारा, लीलहि नागम जल निधि खारा, लीलहि नागम जल निधि खारा, सहित सहाय रावणहि मारी, सहित सहाय रावणहि मारी, आनऊ इहाँ त्रिकूट उबारी, आनऊ इहाँ त्रिकूट उबारी, आनऊ इहाँ त्रिकूट उबारी, आनऊ इहाँ त्रिकूट उबारी। कहिए बाबा जामुंडी क्या क्या है? रावण को सहायकों समेत मारकर समुद्र में झोंक दूं, तीनों कूट उठा लाऊं। अरे आपकी जो आज्ञा हो कहिए, सैन्य बल समेत रावण का अंत कराऊं। जामंत बाबा बोले, पहले नीचे आइए, नीचे आइए, बातचीत तो होए। युवानी में जोश बहुत आवश्यक है, परंतु जोश को होश में रखने के लिए बुढ़ापा भी बहुत आवश्यक है। बिना वृद्धावस्था के न सा सभा यत्र ना संति वृद्धा, वह सभा सभा नहीं जहां वृद्ध लोग न हो। युवानी को जोश चाहिए और बुढ़ापा जोश को होश में संयमित करके संचालन कराती है। इसलिए वृद्धावस्था और युवानी का समन्वय सर्वकाल उपस्थित रहना चाहिए। हाँ, सारे युवान ही युवान यदि हो जाए ना तो बड़ा मुश्किल होता है, सबका एक ही स्वर रहता है। इसलिए ये बहुत मर्यादा है हर स्थान पर। आप देखते होंगे भारत में जब संसद चलती है तो वहाँ संभालना पड़ता है। इसलिए लोकसभा अध्यक्ष जो है ना, वो बहुत ही अवस्था के लोग बनाए जाते हैं कि संयम बना रहेगा। कोई नौजवान को बना दीजिए तो कोई चिल्लाएगा तो उससे डबल वो चिल्लाने लगेगी। इसलिए बड़ा ही संयम अनिवार्य है, बहुत अनिवार्य है, बड़ा गंभीर भाव है और गंभीर होना भी चाहिए। जामंत बाबा ने कहा, आपने जो कहा ये कुछ नहीं करना है, इतना करहु तात तुम जाई, सीत ही देखी कहु सुधी। केवल माता जी का दर्शन करके आके खबर जनाइए, तब निज भुजबल राजीव नैना, कौतुक लाग संग कपिसेना, कपिसेन संग संगारि निश्चर, राम सीतहि त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि नारदादि बखानी, जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई, रघुवीर पद पातो मधुकर, दास तुलसी गावै, दास तुलसी गावै, दास तुलसी गावै। इतना करना है। कपिसेन संग, रावण को आपको नहीं मारना, सहित सहाय रावण ही मारी, नहीं नहीं, अपना काम नहीं है। सबके कार्य का बंटवारा है, कौन क्या करेगा। और कार्य का बंटवारा होता है तो जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जिसका जो कार्य है उसको वही करना चाहिए, कभी अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। जामंत बाबा ने समझाया, हम लोग खेल खेल में चलेंगे, भगवान रावण को मारकर माता जी को ले आएंगे। आप तो बस देख के आओ, इतना हम लोग को पता लगाने के काम है, उत्पात करने का काम नहीं है। तो हनुमान जी महाराज ने पूछा, और वहाँ कोई मारपीट करे तो जहाँ जैसी स्थिति परिस्थिति हो करिएगा। यहाँ प्रोटोकॉल इतना ही है कि मेरे को जो कहा गया है वही आपको समझाऊंगा, उतना आप पालन करिए, शांत हो जाए। जैसे आप देखते हैं ना, आजकल सेना को सीमा पर खुली छूट है, जो भी भारत में घुसे तुरंत मारो, अनुमति न लो, तुरंत सीताराम जय श्री राम, समाप्त। सब इधर उधर अटर बटर सब शांत है। काहे?
और यहाँ वेलकम करने थोड़ी खड़ी है पुलिस। सीमा पर जो सैनिक लोग हैं वो स्वागत के लिए नहीं खड़े हैं माला पहराने के लिए। हाँ, जो आएगा देश में उत्पात करने उसको भेजिए तुरंत, चित्रगुप्त जी हिसाब करेंगे यमलोक में भेज करके। बल कल छल नहीं, ये हमारी संस्कृति है। जामवंत बाबा का सुनकर हनुमान जी को बहुत अच्छा लगा। क्या कहते हैं? जामवंत के बचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय यति भाई, तब लगी मोहि परिखे तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई, कब लग जब लगी आमऊ सीत ही देखी। कार्य संपन्न होगा, मुझे प्रसन्नता हो रही है। श्री हनुमान जी महाराज यहाँ से चले।